पैसे कमाओ या मत कमाओ, भजन करो या मत करो, आपकी आयु 100 साल ही है। इसी में आप चाहो तो अपना कल्याण कर लो, वरना अपना नाश कर लो। आइसक्रीम है आपके हाथ में, माना कि आपने 20 रुपया की आइसक्रीम खरीदी 10 रुपए की, भैया आइसक्रीम देना। आइसक्रीम वाले ने दिया कुल्फी मलाई वाला। कुल्फी खाते गांव में नहीं आता, कुल्फी मलाई वाला। तो कुल्फी आपके हाथ में आई, आइसक्रीम। अब वो आइसक्रीम आपके हाथ में आ गई, या तो आप टेस्ट ले लो आइसक्रीम का, यदि आप टेस्ट नहीं लोगे तो वो वेस्ट होने लग जाएगी। बोलो हाँ, आइसक्रीम को टेस्ट कर लो, उसका टेस्ट ले लो, स्वाद ले लो, वरना वो वेस्ट तो होनी ही है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो इस शरीर का मन का टेस्ट ले लो भगवान का भजन करके, वरना जीवन वेस्ट तो होना ही है। बचा किसका कि तुम्हारा बचेगा, किसका बचा। हम कितना भी बढ़िया च्यवनप्राश खाएं पर 100 साल से ज्यादा जी ही नहीं सकते। खान पान थोड़ा और बढ़िया कर लोगे तो 10-5 साल और खींच लोगे। जापान के लोग 120 साल तक जीते हैं, क्योंकि जापान का खान पान बढ़िया है, पानी नेचुरल है। भारत में सब कुछ, भारत में भी पहले लोग खूब जीते थे, पर जब से तुमने पिज्जा बर्गर खाना शुरू किया 60-65 में तुम तय हो रहे हो। हाँ या ना? जब तक तुम गाय का घी पीते रहे, जब तक तुम गाय का दूध पीते रहे, गाय का मक्खन पर निर्भर रहे, तब तक तुम्हारे पुरखे 80-90-100 साल तक तो कॉमन था। तुम्हारे बाप दादे कितना जिए, खूब बढ़िया। तुम्हारी डोकरी नानी दादी वो बूढ़ी तक चश्मा नहीं लगता, कुएं से पानी खींचती थी। काफी लंबी आयु हुआ करती थी पहले की, क्योंकि खान पान बढ़िया था। गाय जंगल में चरती थी, अनेक प्रकार की वनस्पतियां खाती थी, उसका दूध ज्यादा हेल्दी था। आजकल की गैया एक जगह बंधी रहती है, तो एक जगह बंधी रहने से उसका दूध भी इतना हेल्दी नहीं है। भाई जंगल में घूमने वाली गैया का दूध और एक जगह बंधी हुई गैया का दूध, दोनों दूध में अंतर है, हाँ या ना? एक तरह की घास खाने वाली गैया और 10 तरह की घास खाने वाली गैया में अंतर है, बोलो हाँ। तो पहले अलग खान पान था। पहले तो आदमी दूध से ही, दही से ही और घी से ही पेट भरता था, लंबा चलता था साहब। इसलिए तो आपकी आयु 100 साल हो सकती है, कोई आश्चर्य नहीं, खान पान बेहतर हो तो। और गंदा खान पान होगा तो 50 खींचना भी कठिन है। क्यों जी? सही है। इसलिए कहता हूं जीवन थोड़ा है, अब भजन कर लो, भगवान में मन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो, यही काम करेगा। तुम कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कमा लो, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना तू कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना तू कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, कितना भी कमा लो, लेकिन सब छोड़ के टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा कि नहीं? हम कहते हैं आप लोग थोड़ा ऐसी दौलत कमाओ जो संग चले। बताओ वो कौन सी दौलत है जो साथ जाती है? ए लाला, क्यों मैया? कौन सी कमाई है जो साथ जाती है, जरा बताओ। कौन सी कमाई, कौन सी कमाई है जो साथ जाती है?
पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने, क्या कह रहे हो? रावण रतन धन क्या पायो? पायो जी मैंने राम नाम का धन संग चलेगा, वरना कितना भी कमा लो, चाहे कितना कमा लो बंदे। डॉलर, डॉलर मतलब अमेरिकन डॉलर, पैसा को डॉलर भी बोलते हैं। अमेरिका पाउंड, लंदन में पाउंड चलता है। भारत का 100 रुपया और लंदन का 1 रुपया, उसे पाउंड कहते हैं। डॉलर आज वर्तमान में क्या रेट चल रहा है डॉलर का? 60-65 का होगा लगभग। 80, अरे 80 चला गया। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे गाओ मेरी माँ। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। टाटा करो टाटा। एक दिन धर्मशाला, शरीर क्या है? शरीर क्या है? धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अब तो छोड़ के जाना है और टाटा बाय बाय कह के कितना भी कमाओ, कौन जाएगा? राम नाम। इसलिए भैया थोड़ा ध्यान से भगवान का चिंतन किया कर, थोड़ा माँ बाप की सेवा कर, थोड़ा भूखे को भोजन कराया कर। यही पुण्य तुम्हारे संग चलेगा और कागज के टुकड़े सब यही समेटे रह जाओगे, तो कोई काम ना आने वाला। बोलो हाँ मैया। ओ मेरी माँ गुलाबी मैया, क्या खा रही हो? सुपारी? हाँ, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। बजा लो ताली। जय हो हरि बोल। कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हरे को जय हो। ये क्या है गौरैया चिड़िया। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया।
आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़िया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया। जैसे गौरैया चिड़ैया फुदक फुदक के यहाँ वहाँ चलती है, ऐसे आत्मा आज इसमें फुदक के बैठी है, कल निकल के कहीं और बैठ जाएगी। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया। काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया। मतलब शरीर छोड़ने का समय निश्चित है, हमें भले नहीं पता, ईश्वर को पता है। काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया, काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का निश्चित समैया। ड्यूप्लेक्स में छुपो, चाहे ड्यूप्लेक्स में बैठो चाहे छिपो अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में छुपो या तो अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में छिपो चाहे अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में छिपो चाहे अंडरग्राउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। सुनो मेरी माँ, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। आप जो भी करते हो पाप या पुण्य कौन लिखता है? चित्रगुप्त। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। बच्चा पेट में होता है तो माता का क्या होता है? अल्ट्रासाउंड, पता चल जाता है सब क्या है। ऐसे ही कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला जय हो जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला
साला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा पर लोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा पर लोक की तैयारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देखो बनवा देगी मूरत तेरी कंपाउंड में। हाँ बनवा देखते मूरत तेरी कंपाउंड में। जब मरोगे थोड़ा ज्यादा नाम इज्जत कमाओगे तो कंपाउंड में तुम्हारी मूर्ति लगा दी जाएगी। नहीं, शमशान में चबूतरा बनवा के नाम लिखवा दिया जाएगा, फलाने जी गए। इसलिए मेरी माँ, इससे कुछ नहीं होना। जो भजन करोगे वो अपना धन है, बाकी कोई कुछ भी लिखवाता रहे मरने के बाद, कितने भी चबूतरे बनवाते रहो, कुछ नहीं होना। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा पर लोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देंगे मूरत तेरी अब तो कंपाउंड में। बनवा देंगे तेरी मूरत कंपाउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में। हो चाहे जितना कमा लो मैया डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। करो, सब कुछ नोट हो रहा है। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त, भैया गालो। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। ट्यूब लैक्स में छुपो या तो अंडरग्राउंड में। ट्यूब लेक्स में छुपो चाहे अंडरग्राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अब देखो अगला राउंड कब आ जाए। आज का राउंड तो निकल गया, अब कल का दिन है, कल का राउंड, फिर परसों का दिन, परसों का राउंड। क्यों? तो ये शरीर एक दिन हमें, एक राउंड मतलब एक साल। 2025 निकला जा रहा है, हो सकता 2026 में तैयारी हो जाए अगला राउंड। किसी की तैयारी 2040 में हो जाए, 50 में हो जाए, 70 में।
हम तो कहते भगवान करे आप 300-400 साल तक जिंदा रहो। हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाँव में। इसलिए पैसा कमाओ, पैसा कमाना बिल्कुल गलत नहीं है। हम ये नहीं कहते पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा होगा तो आपके पास घर होगा, रोटी होगी, कपड़ा होगा। ये सारी वस्तुएं पैसे से ही आती हैं आजकल। पैसे कमाओ, कमाना गलत नहीं है, पर पैसे में आसक्त हो जाना गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि रिश्तों को भूल जाना, ये गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि भगवान को भूल जाना, ये गलत है। आजकल लोग पैसे में इतना डूब गए कि परिवार दिखाई नहीं पड़ रहा है, माँ बाप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पैसे में इतना अंधा हो गया व्यक्ति कि आजकल पति नजर नहीं आ रहा है, पत्नियां नजर नहीं आ रही हैं, रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। आजकल तो कुछ स्त्रियां शादी करती ही तलाक लेने के लिए है कि तलाक, शादी करके तलाक लेंगे तो 10-20 लाख मिल जाएगा। आजकल धंधा है ये। बोलो हाँ कि ना मैया। आजकल कुछ लड़कियों का क्या है धंधा, शादी करो और तलाक ले लो, 10-20 लाख मिल जाएंगे। तो आजकल रिश्ते नहीं नजर आ रहे हैं, पैसा ही पैसा, सबको पैसा चाहिए। पति नहीं चाहिए, पैसा लाओ। पत्नी नहीं चाहिए, बाप से पैसा लाओ, दहेज लाओ, गाड़ी लाओ, ये लाओ। पत्नी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। बाप नहीं चाहिए, बाप का पैसा चाहिए। माँ नहीं चाहिए, माँ का। भाई नहीं चाहिए, भाई का। सबको पैसा चाहिए। कितने बेटे गौरी गोपाल में जो माएँ रहती हैं, कितने बेटे ऐसे हैं, एक बेटे ने बड़ी चतुराई से माँ को कहा, माँ आओ हम आपकी सेवा करेंगे। माँ को बड़ा अच्छा लगा, चलो बेटा सुधर गया। माँ चली गई, महाराज मैं जा रही हूँ, मेरा बेटा बुला रहा। मैंने कहा माँ बहुत अच्छा, आप जाओ, आपका बेटा सुधर गया, इससे बढ़िया क्या होगा। माँ गई, 15 दिन बाद माँ वापस आ गई। मैंने कहा मैया गई थी, क्या हुआ। बोले बेटा मेरे बैंक में कुछ पैसा था तो मेरे बेटे ने चेक में साइन करवा लिया। कुछ प्रॉपर्टी थी, अपने नाम करा लिया। माँ को, माँ से धन ले लिया पूरा और माँ को भेज दिया फिर वापस। ऐसे हैं। तो माँ नहीं चाहिए, आजकल पैसा चाहिए। इसलिए मैया बुढ़ापे में सेवा करवाना होए तो पैसा बचा के रखना। औलाद भी आजकल बिना पैसा का ना सुनेगी तुम्हारा, कोई नहीं बिना पैसे के पूछता। बोलो हाँ कि ना। थोड़ा 2-4 किलो सोना रखना बचा के। ना होए तो एक काम करना, पीतल ही खरीद लेना 4 किलो और पेटी में भर लेना और बहू को दूर से दिखाना ये भरा है सोना। सेवा करेगी तो मिलेगा, गाड़ देना जमीन में अपने कमरे के नीचे। बोले जब सेवा करेगी तो मिलेगा। और ये मत कहा करो बहुओं से कि मेरे पास कुछ नहीं है। बहू सुन लेगी कि सास के पास कुछ नहीं है तो फिर बहू कहेगी कि अब तेरी बुढ़िया जरूरत क्या है, कुछ नहीं है तो जा। इसलिए ये मत धोखे से कह देना कि कुछ नहीं है, ये कहना कि अभी हमारे पास 4-5 किलो सोना है और 10-15 किलो चांदी। अपना भला चाहती हो तो, वरना दुनिया को पता लग जाए कुछ नहीं है तो कौन पूछे तुम्हें। बात सही है कि गलत है। बुढ़ापे के लिए थोड़ा माल बाल बचा के रखना मेरी माँ, भाव में सबना बेटे को दे देना। आजकल के बेटे जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। हम सब बेटों को नहीं कह रहे हैं, पर 99% औलादें आजकल ठीक नहीं हैं। कब बदल जाए
औलाद बदल जाए साहब, आजकल औलाद कब बदल जाए पता नहीं। आज लड़कों को जरा एक लड़की मिल जाए, छोरी मिल जाए, उस छोरी के चक्कर में तो बेटा अपने बाप का मर्डर करने को तैयार है। हाँ या ना? कितने बेटों ने लड़की के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में अपने बाप को छोड़ दिया, अपनी मां को छोड़ दिया। बोलो हाँ। इन्हें एक लड़की से दिल लगाने बस की देर है, कब इनका दिल किस गधी पे लग जाए और कब माँ बाप को छोड़ के चले जाएं, इन गधों का कोई भरोसा। ये बात है थोड़ा कड़वी पर है सत्य। आजकल लड़कों को बस लड़कियां मिलने की देर है, भले वो लड़की गलत हो, पर कहते ना कि भूत चढ़ जाए तो तारे कौन। आजकल जितने लड़के फंसे पड़े हैं लड़कियों के चक्कर में, तो लड़कियां कोई अच्छी हैं आज के जमाने में कि लड़के ही अच्छे हैं? अब बताओ, कितनी लड़कियों के मार करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लड़के, और कितनी लड़कियां लड़कों को मार डालती हैं। क्या इनके माँ बाप ने रोका ना होगा कि बेटा उस लड़के से बात ना करो, वो लड़का गलत है? क्या वो लड़की सुनी अपने बाप की, या वो लड़का सुना अपने बाप का? कोई नहीं सुनता। आजकल सबको यही लगता है कि मेरी वाली अच्छी है, मेरा वाला बढ़िया। हमारी कितनी लड़कियां लव जिहाद में फंस जाती हैं, अब्दुल से प्यार कर लेती हैं, वो अब्दुल ले जाके तुम्हें 10-20 लाख में बेच आता है, और ये बोलती है कि मेरा वाला तो ऐसा है नहीं, और तुम्हारा वाला ही ले जाके 10-20 लाख में बेच के आएगा, और तुम बनी रहना फिर होशियार। जब तुम्हारा शोषण होगा वैश्यावृत्ति में तुम्हें उतार दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। क्या संसार में ये नहीं हो रहा है? क्या आप लोग नहीं जान रहे हैं? सब जान रहे हैं, हम कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन औलाद को समझाए कौन कि ये गलत है? माँ बाप समझाएं तो वो माँ बाप को गलत कहते हैं। आजकल बच्चे मनमाना करना चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि बाप ने रोका टोका तो बाप दुश्मन बन जाता है, माँ रोकी टोकी तो माँ दुश्मन हो जाती है। क्यों जी, ये बात सही है? ऐसी तो आजकल लड़कियां और लड़के हैं, किसी पर जोर नहीं है आजकल। किसी को आप समझा नहीं सकते, ठीक बात बता नहीं सकते। उन्हें लगता है जी अपने ज्ञानी है। लड़के छोरा छोरी आजकल के वो अपने को ज्ञानी मानते कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, हमारे माँ बाप तो अंगूठा छाप है। लड़कों को ये लगता है माँ तुम क्या पढ़ी हो, हम तुमसे ज्यादा पढ़े, तुमने क्या दुनिया देखा है, हमने तुमसे ज्यादा देखी। और यही लड़के जाओ बंबई में जाओ, समुद्र के किनारे हजारों लड़का लड़की शाम को 6 बजते ही वो मधुमक्खी की तरह चिपके बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं और खुद किसी लड़की के साथ किसी लड़के के साथ फंसे पड़े हैं, और वो इसे सही कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। आज के लड़के कहते इसमें गलत क्या है? भाई तुम्हारी बहन किसी और लड़के के साथ ऐसे चिपक के बैठ जाए, फिर तुम कहना कि इसमें गलत क्या है। तुम कह सकते हो इसमें कि गलत क्या है? तुम्हारी बहन किसी लड़के के साथ बैठी है चिपक के, तुम भाई हो, तुम देख रहे हो, तो तुमसे कहा जाए यार इसमें गलत क्या है। और तुम दूसरे की लड़की के साथ बहन के साथ बैठे हो, तब तुम्हें लगता है ये सही है। खुद की बहन के साथ कोई बैठा तो गलत है, और तुम किसी और की बहन के साथ बैठो तो सही है। वाह, ऐसा न्याय करते हैं लड़के आजकल। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, केवल शिक्षित ना करो। शिक्षा तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लेगी, पर संस्कार तुम्हारे बच्चों को तुमसे कभी नहीं छीनेगा। शिक्षा एक बाप की दास्तां सुनाता हूं, सुनना। और ऐसी ये दास्तां कोई एक बाप की नहीं, हजारों बाप की हैं, सुनना।